हेलो स्टूडेंट्स, आइडियल स्टडी पॉइंट बानमोर में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सर आज 10वीं के गणित से निर्देशांक पद्धति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत कुछ सवाल समझाऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला सवाल इस तरह से है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेख हैं। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट दिए हैं, हम उन्हें ABC के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, मैं इनको इस तरह से लिख लेता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो A है, फिर दूसरा वाला पॉइंट मैंने B माना है और तीसरा पॉइंट मैंने C लिया है। अब स्टूडेंट आपको यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए AB, BC और AC निकालना है। हमें AB, BC और AC इसीलिए निकालना है कि हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें संरेख यानी कि कॉलिनियर चेक करना है। और कॉलिनियर अगर ये पॉइंट्स हैं तो हमें ये एक ही लाइन पर मिलने चाहिए। मतलब कोई पॉइंट्स कॉलिनियर यानी कि संरेख तभी होते हैं जब वो किसी एक सीधी रेखा पर स्थित हों। इस तरह से इनकी पोजीशन हमें मिल जाए। तो स्टूडेंट अगर मैं इनकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, जैसे कि A से B और B से C और A से C, तो आप देख सकते हैं कि A से जो C है, ये जो बड़ी साइड है, ये दोनों साइड के ऐड होने से मिलनी चाहिए। या आप ये ध्यान दीजिए, पॉइंट्स ये इधर उधर हो सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, जो हम AB, BC और AC निकालने जा रहे हैं, इनमें यदि हम दो को ऐड करें यानी कि दो का अगर सम करें, कि नहीं, दो का AB प्लस BC हो सकता है, BC प्लस AC हो सकता है, या AB प्लस AC हो सकता है। तो जो तीसरी साइड बचती है वो हमें मिलनी चाहिए, उनको जो मैंने आपको बताई हैं उनको ऐड करने पर। ठीक है, यानी कि अगर AB प्लस BC को ऐड कर दूं तो AC मिल जाए। ठीक है ना। या कहीं ऐसा हो सकता है कि AC प्लस BC है तो आपको AB मिले। ठीक है, या फिर AC प्लस AB है तो BC मिले। ये इस तरह से ये पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं ना, इस वजह से मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। या तो मैंने सीधे लिए हैं, क्रम से लिए हैं, A फिर B फिर C, इसलिए मैंने बोला कि AB प्लस BC AC के अगर बराबर मिलता है तो ये बिंदु संरेख हैं। तो हम बाई डिस्टेंस फार्मूला इसको कर लेते हैं। दूरी सूत्र से आपको याद होगा, दूरी सूत्र होता है R बराबर अंडूड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए AB, BC और AC निकालना है। तो मैं AB निकाल देता हूँ। देखिए AB निकाल रहा हूँ, तो जो x1 y1 पॉइंट हैं वो A के हैं और x2 y2 जो पॉइंट रहेंगे वो B से लेंगे। यानी x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करूँगा तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बीच में प्लस लगाएंगे, 3 फिर माइनस लगाएंगे और ये 5 उतार देंगे, इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए 2 से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, और यहाँ 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो माइनस की 2 बच जाएगी। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये आ गया अंडूर में 5। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम इसके बाद में अगली साइड निकाल लेते हैं, BC को निकाल लेते हैं। तो अब देखिए BC, अब हमें ध्यान रखना है कि B के जो कोऑर्डिनेट हैं ये x1 y1 है, और C के जो कोऑर्डिनेट है -2 -11 ये x2 y2 है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ -2 से ये -2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस जो 11 है माइनस का ऐसे लिखा, फिर माइनस लगा के ये, ठीक है। अब ये हमने देखा -2 और -2, तो ये -4 हो जाएगा, और माइनस के अगर 4 का हम स्क्वायर करें तो ये 16 हो जाएगा यानी कि 16 हो गया। यहाँ -11 है, माइनस का ऐसे 3 है तो -14 है, जिसका स्क्वायर हमें 196 मिलेगा। हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास 212 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट हम AC साइड निकाल लेते हैं, तो देखिए AC को भी निकालते हैं हम। अब हमें ध्यान रखना है कि जो A के कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये y1 है, और C के कोऑर्डिनेट जो -2 और -11 है ये x2 और y2 है। तो स्टूडेंट हम -2 से अब ये 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो -1 की होल स्क्वायर, अब -11 यहाँ -5 है कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हुआ यहाँ। स्टूडेंट आप देख सकते हो -2 और -1 को जब ऐड कर देंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, यानी कि ये दोनों का स्क्वायर -2 और -1 को जोड़ने पर -3 बना, और -3 का स्क्वायर करके +9 हो गए। -11 -5 को जोड़ लेंगे तो -16 हो गए, जिसका स्क्वायर हमको 256 मिल जाएगा। 256 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 265 हो गया। स्टूडेंट यहाँ देखिए आप 212 और ये 200 जो 65 है, इनका स्क्वायर रूट मैंने नहीं निकाला, क्योंकि इनका जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट रूप से हमें नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जो साइड है वो AC है, यहाँ छोटी 2 साइड हैं AB और BC ही है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, हिंदी वालों को मैं अभी लिखता हूँ क्लियरली। यदि हम देखें तो AB में अगर +BC कर रहे हैं तो यहाँ ये AC के बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम AB की वैल्यू देखें तो √5 है, और BC की वैल्यू देखें तो √ में 212 है। हम √ के 212 और प्लस √ में 5 को अगर ऐड करेंगे तो हमें √ में 265 नहीं मिल सकता है। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, Therefore given points are not collinear, therefore given points are not collinear। हिंदी वाले लिख देंगे स्पष्टतः, यहाँ स्पष्टता लिख देंगे कि AB + BC ये बराबर नहीं है AC के, इसलिए दिए बिंदु संरेख नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरह से है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2
6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो देखिए हमें इसे हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप जो 3 बिंदु हमको दिए, 3 कोऑर्डिनेट जो दिए गए 3 पॉइंट के, इन्हें हम ABC से दिखा लेंगे। तो A 5,-2 और B 6,4 ये, और C ले लेते हैं 7,-2। अब स्टूडेंट हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, तो हमें तीनों भुजाएं दूरी सूत्र से निकालनी है, AB, BC और AC। यदि किन्हीं 2 भुजाओं को हम देखें तो एक जैसी मिले, अगर 2 भुजाओं के मान मतलब एक से हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो दूरी सूत्र से बाई डिस्टेंस फार्मूला, या मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था तो आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ मैं AB निकाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें B वाले जो कोऑर्डिनेट दिए गए B पॉइंट के, इनमें से A वालों को घटाना है। तो स्टूडेंट एक बात और अपने दिमाग में रखें कि हम जो दूसरे पॉइंट से पहले वाले के सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये पहले वाले के जो निशान होते हैं, साइन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस के 5 हैं, ये माइनस के हो जाएंगे अभी, और जो माइनस के 2 दिख रहे हैं वो प्लस के हो जाएंगे। आइए हम यहाँ करके देखते हैं। तो 6 लिया मैंने, अब यहाँ मैं माइनस के 5 उतारूँगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस लगती है, लेकिन क्योंकि ये माइनस है इस वजह से ये प्लस का 2 अब यहाँ आपको दिखेगा। इसलिए मैंने बोला जैसे A B है, हम B वाले में से A वाले के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो A वाले के जो भी निशान है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का है वो माइनस का हुआ, माइनस का है वो प्लस का, और इस पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे निशान है वैसे ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 से अगर 5 को घटाएं तो 1, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा। होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 6 से मल्टीप्लाई तो 36 हो गया, दोनों को ऐड किया तो ये 37 हुआ। अब हम निकालेंगे BC। देखिए स्टूडेंट यहाँ BC कैसे निकालेंगे, अब जो B पॉइंट है ये x1/1 है और C वाले में x2/2 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस की हो जाएगी 6, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस का 2 ये /2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे /1 को तो ये प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा ये। आगे देखिए 7 में से अगर 6 घटाते हैं तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर में करके 1 लिख देता हूँ। -2 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस के 6 हुए, और -6 का जब स्क्वायर कर लेंगे तो ये 36 यानी कि 36 प्लस के ही होंगे। दोनों को ऐड किया हमने तो 36 और 1 37 हो जाएंगे। आपने देखा AB और BC दोनों के मान अभी 1 से ही मिले हैं हमें। अब हम यहाँ AC निकाल देते हैं। तो देखिए अब C वाले पॉइंट से A वाले की घटेंगे तो 7, ये माइनस का 5, होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 2 और इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। देखिए 7 से जब 5 घटा देंगे तो ये 2 बच गया है, और ये -2 से +2 घटेगा तो ये 0 ही हो जाएगा। इस तरह से 4 आया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि इसमें हमें ये देखना है कि क्या त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि AB और BC दोनों के मान 1 से हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि AB बराबर BC है, किंतु इसमें देखा जाए तो AC इनके बराबर नहीं है। अतः दिए बिंदु
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप क्लियरली लिख के ए बी इक्वल में बी सी है लेकिन ए सी के नॉट इक्वल है, और देयरफॉर करके नीचे लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। जो ऊपर लाइन लिखी हुई है यही हम यहाँ पर लिख देंगे। Hence the given points are the vertices of an isosceles triangle। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है बराबर दूरी पर है। एक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। इंग्लिश में सवाल इस तरह से, फाइंड द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप जो हमें पॉइंट गिवन है इन्हें हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ए और बी हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इनको ए और बी से लेट कर लिया है, मान लिया है। अब स्टूडेंट जो एक्स पर पॉइंट है उसको भी हम ले लेते हैं। एंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट आप जानते हो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ P, और स्टूडेंट देख सकते हो आप कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु आया हुआ है तो वहाँ पर केवल एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, वाई वाला कोऑर्डिनेट वहाँ पर 0 होता है। तो मैं यहाँ पर जो एक्स अक्ष पर बिंदु है P उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से लूँगा x, 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 होता है, केवल x वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने ये मान लिया है। हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ लिख लेना, तथा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है P x, 0। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इसको प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं इसे। तो इसने बताया कि इस पॉइंट P से A की और B की दोनों की दूरी सेम है, बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, AP इक्वल है BP, यानी A से P और B से P दोनों ही बराबर हैं। अब स्टूडेंट यदि मैं बोथ साइड का ये यहाँ स्क्वायर कर दूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो स्टूडेंट यहाँ देखिए AP का स्क्वायर ये इक्वल हम लिख सकते हैं BP का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएं AP, तो देखिए A और ये P है, तो x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस बीच में आता है 0 + 5 हो जाएगा ये होल स्क्वायर,
ये BP निकालना है। तो यहाँ भी इसी तरह से x इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 0 माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो आप, जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये मिलेगा हमको x का स्क्वायर। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x और 2 का स्क्वायर करते ही 4। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में बनता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले से मैंने इसको खोला तो इतना आया। यहाँ देखिए 5 में 0 ऐड हो रहा है तो वो तो 5 ही है, तो ये 5 पंजे 25 मिला। इधर x प्लस 2 को बिल्कुल x माइनस 2 के होल स्क्वायर की तरीके से ही खोलेंगे। इसमें जहाँ माइनस का 4x आया हुआ है इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा। x स्क्वायर ये 2 4x प्लस 4, यहाँ पर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 यानी 81 हो गया। अब स्टूडेंट हम यहाँ दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइड में एक ही निशान की जो भी नंबर होती हैं वो कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ये 4 से मैंने 4 भी कट कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए माइनस का ये 4x जो है ये इधर माइनस का और इधर का 4x प्लस का, इसी वजह से हम इनको नहीं काट सकते। इस प्लस की 4x को अगर इधर ही लेके आएँ माइनस की 4x की तरफ तो माइनस का 4x ये हो गया इधर आके। इधर जो 81 है उसे रखें और 25 को इधर ही ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ माइनस के 4 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 8x और 81 से जब 25 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 56 प्लस का, आप देख सकते हो। और स्टूडेंट यहाँ x की वैल्यू फाइंड होनी है तो 56 के बटे में -8 और 8 से हम काटें तो ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें x का मान मिला है माइनस का 7, तो हम अतः लिख देंगे। ये वैल्यू हम यहाँ पॉइंट में जो लेट हुआ है पॉइंट x एक्सिस पर उसमें रख देंगे। तो अतः अभीष्ट बिंदु ठीक है, तो अभीष्ट बिंदु हमें ये मिल जाएगा P माइनस का 7,0। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस द डिजायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड पॉइंट ठीक है। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमने निकाल दिया, यानी एक्स एक्स पर जो बिंदु है वो हमें इसमें निकालना था, वह बिंदु ज्ञात करो। तो हमने अभीष्ट बिंदु निकाल दिया P माइनस का 7,0। उम्मीद है आपको सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आइए अगला सवाल करके देखते हैं। तो अगला सवाल इस तरह से है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अंग्रेजी में क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमें बिंदु P दिया है 2, -3 और Q दिया है 10, y और इनके बीच की हमें डिस्टेंस यानी PQ गिवन है 10 मात्रक, ठीक है। तो PQ हमने 10 ले लिया। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये PQ का स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर होने से 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, तो PQ का स्क्वायर 10 धाम ये 100 हो गया। अब यहाँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो आप देख सकते हो। हाँ स्टूडेंट सबसे इसमें एक चीज़ और देख लें, क्योंकि हमें बाई अक्ष पर बिंदु निकालना है, ठीक है, बाई का मान निकालना है और हमें दूरी बताई है 10। तो हमें जो इसमें एक कोऑर्डिनेट पता नहीं है ये वाला बाई, इसकी वैल्यू यहाँ निकल आएगी क्योंकि इनके बीच की हमें डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर
डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पी क्यू, तो क्यू वाले में से पी वाले के कोऑर्डिनेट घटाते चलेंगे। तो 10 माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस बाई लिया मैंने, और ये माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा 3। स्टूडेंट याद रखें यहाँ पर अंडूड नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि मैंने पहले से इसको स्क्वायर कर दिया है, तो यह मैं अंडूड हटा देता हूँ। अब देखिए जो 100 है इसको ऐसे ही लिखना है। आगे देखिए 10 से 2 गया तो 8 प्लस इस होल स्क्वायर को खोलेंगे हम, तो बाई स्क्वायर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 बाई हो जाएगा ये, और ये 3 त्रिक 9, ठीक है ना। ये 100 मैंने ऐसे ही रखा। दोबारा समझिए 10 से 2 गया तो ये 8 बचा, स्क्वायर मैंने लगा दिया है अभी, बाई स्क्वायर ये 2 तिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको खोला गया है, तो बाई का स्क्वायर पहले, फिर प्लस लगाएंगे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको पीछे लिख देते हैं, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। इधर 100 चल रहा है, ये 8 8 64 हो गया, ये बाई स्क्वायर ये 6 बाई है प्लस 9। अगर 100 को इधर ही लिया जाए तो ये माइनस का हो जाएगा उधर 0। स्टूडेंट इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो बाई स्क्वायर ये 6 बाई, और देखिए 64 में 9 जोड़ देंगे तो ये 73 हो जाएंगे, और 100 से घटाएंगे तो माइनस के 27 बचे। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें। अब स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तो 1 है, तो 27 एकन 27 हमें 27 देखना है किन टेबल में आते हैं, और सब्ट्रैक्ट करें यानी कि घटाएं तो 6 बच जाए, तो 9 तिया 27 इसके लिए सही रहेगा। तो मैं यहाँ बाई स्क्वायर प्लस का 9 बाई और माइनस का 3 बाई लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस के 9 बाई से अगर माइनस का 3 बाई घटाएंगे तो 6 बाई आ जाएगा, और प्लस के 9 का माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया 27 ये माइनस का भी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से इन 2 से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 9 मिल जाएगा। ये देखिए बाई को कॉमन लेने पर बाई प्लस ये 9, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो बाई और 3 का पहाड़ा पड़िए तो 3 नम्मा 27, ये माइनस का है तो यहाँ ये भी प्लस का 9 लिखे आ जाएगा 0। ये दोनों जो एक से आ गए हैं, इन दोनों में से ये कॉमन जब लेंगे बाई प्लस 9 तो दूसरे ब्रैकेट में बाई माइनस का 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसको यदि हम 0 दे दें अलग से और इस वाले को 0 दे दें तो यहाँ से हमें बाई माइनस का 9 और यहाँ से बाई हमें प्लस का 3 मिलेगा। हमें बाई की ही वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ लिखेंगे अतः बाई के अभीष्ट मान हैं, या मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ माइनस का 9 या बाई बराबर 10, ये आंसर आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। आप यहाँ पर इसे इस तरह से लिख लेना। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो स्टूडेंट आगे का सवाल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल इस तरह से है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड माइनस का 3, 4। हिंदी में लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और माइनस की 3, 4 से समदूरस्थ हो। तो मैं सवाल को इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। देखिए जो हमें पॉइंट दिए गए हैं
मैं इन्हें ए और बी मान लेता हूँ। माना ए 3,6 है और बी -3,4 है। जो हमें एक्स और वाई दिया है इसे मैं पी बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लें इसको प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसे हम लें तो हमें बताया गया है कि P से A और B दोनों ही बराबर दूरी पर हैं, इक्विडिस्टेंट है, इसलिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A से P ये इक्वल है B से P के बराबर। अगर स्टूडेंट हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर आ गया। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग आ गए हैं। ये मैंने इसलिए कर दिया है ताकि मुझे अनडूड ना चलाना पड़े जब मैं डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँ। ठीक है ना। अब AP हम कैसे निकालेंगे, देखिए A ये रहा, P ये रहा, तो x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से, प्लस y -6 का होल स्क्वायर, इधर इसके लिए आइए तो x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये x का स्क्वायर, ये 2 तिया ये 6x हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9 बना, ये y स्क्वायर यहाँ 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, y पीछे लिखेंगे हम, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 36। ठीक है, a - b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे इन दोनों को मैंने खोल दिया है। आगे देखिए x + 3, इसे हम a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये x का स्क्वायर, ये 2 तिया यहाँ भी 6x, 3 से 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस इसे खोलेंगे तो y का स्क्वायर, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8y और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16। दोनों तरफ हम एक से निशानों वाली संख्याओं को काट सकते हैं, तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर काटने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें 9 से भी 9 कट रहा है। अब हम -6x इधर प्लस का 6x है, इसको लेके आए तो ये माइनस का ही हो जाएगा। और y वाले को देखिए, ये -12y है, इधर से हम +8y हो जाएगा जब -8y इधर लाएंगे तो। ठीक है, आगे देखिए उधर 16 लिखा हुआ है, अगर हम 36 को इधर लेके आएँ तो माइनस का हो गया। अब -6 और -6 ये दोनों को जोड़ेंगे तो -12x, ये -12y से +8y घटा देंगे तो -4y। आगे आप देख सकते हो -36 से जब 16 घटाएंगे तो -20 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप दोनों तरफ -4 से डिवाइड देंगे तो आप लिख देंगे यहाँ दोनों पक्षों में -4 से भाग देने पर, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय -4। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं -4 का यहाँ डिवाइड दूंगा तो -4 और ये भी यहाँ माइनस है तो +3 हो जाएंगे, 4 × 3 = 12, 3x और ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 4 × 1 = 4। यहाँ देखिए तो 4 × 5 = 20, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से x और y के बीच की रिलेशनशिप निकल के आ गई। यही x और y के बीच अभीष्ट संबंध है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दिस इज ए
रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यदि स्टूडेंट आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत आती है या मेरे लिए कोई सलाह हो जिससे मैं और अच्छे से अच्छे आपको सवाल समझा सकूं, तो कमेंट में अवश्य लिखा करें। मैं अगले वीडियो में इन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।